आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। नमस्कार। पहली बार बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बनाई। 1984 में कांग्रेस की जीत के बाद 2014 में पहली बार बीजेपी ऐसी पार्टी बनी जिसने 30 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपने दम पर 283 सीटों पर जीत दर्ज की। दूसरी परीक्षा साल 2019 में हुई और इस बार भी पीएम मोदी ने इसे पूर्ण बहुमत से पास किया। लेकिन अब सवाल 2024 का है। सवाल यह भी है कि क्या अब भी देश में मोदी लहर चल रही है? लेकिन पत्रकार जो है, वरिष्ठ पत्रकार, वो यही मानते हैं कि बीजेपी को सबसे बड़ा फायदा नरेंद्र मोदी के होने से है। सीएसडीएस के मुताबिक नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी रेटिंग अभी भी 38 है। वहीं ज्यादातर विपक्षी नेता सिंगल डिजिट पर हैं। वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अपनी छवि की बदौलत पार्टी की नैया पार कराने का मादा रखते हैं, इसलिए पार्टी चाहती है कि वो आगे रहें और उनके चेहरे पर ही चुनाव हो। अगर नरेंद्र मोदी को हटा देंगे तो बीजेपी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जिसकी पैन इंडिया रीच हो। सुधर जाइए, सुधर जाइए, वरना जनता आपको चुन चुन करके साफ कर देगी। 5 राज्यों में हुए अभी हाल में ही विधानसभा चुनाव में सभी ने देखा और हमने भी देखा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की। ज्यादातर राज्यों में वो गए और लगातार वो मोदी की गारंटी की बात करते रहे। और इसी तरह से जिस तरह से बाजी पलटी, जिस तरह से इतिहास बीजेपी ने रचा, ये अपने आप में काबिले तारीफ है कि 5 राज्यों का जो आकलन किया जा रहा था जिस तरह से कि अब बाजी पलट जाएगी, चाहे वो मध्य प्रदेश की राजनीति हो या वहां का चुनाव कांग्रेस के फेवर में जा रहा है। ये तमाम जो वरिष्ठ लोग हैं वो ये बातें कर रहे थे। लेकिन बीजेपी के पास क्या? बीजेपी की स्ट्रेटेजी, जिस तरीके से उन्होंने सांसदों को उतारा, जिस तरह से मंत्रियों को उन्होंने चुनावी मैदान में उतारा। 5 राज्यों का चुनाव जिसमें से 4 बीजेपी जीती और 1 तेलंगाना से कांग्रेस के खाते में आया। इसको सेमीफाइनल कहा गया। तो बीजेपी के बारे में हमेशा से ये कहा जाता रहा है कि बीजेपी चाहे चुनाव छोटा हो या चुनाव बड़ा, वो अपनी पूरी कोशिशों से और पूरी मेहनत से और एक नई स्ट्रेटेजी से चुनाव लड़ती है और वो जीत दर्ज करती है। उसकी कोशिशें जो है वो कम नहीं होती हैं, वो पूरी मेहनत उसमें डाल देती है। शायद यही एक वजह है कि एक रिजल्ट जो है उनके फेवर में आता है और लोग यही मानते हैं। और अब तो जो 2023 रहा है उसमें बहुत सारी उपलब्धियां भी हैं बीजेपी सरकार के पास। खासकर अगर हम राम मंदिर कहें तो सबसे बड़ी एक उपलब्धि इसको माना जा रहा है। और चुनावी साल है, चुनावी साल में जिस तरीके से जनवरी में अभी ही वहां पे प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, मोदी जी वहां पर जाएंगे, वहां पर एक जो सभा वो कर चुके हैं, रैली कर चुके हैं। तो ये एक शंखनाद चुनाव का हो चुका है बीजेपी की तरफ से और राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। तो क्या बीजेपी के फेवर में राम मंदिर, 370, ये तमाम ऐसे मुद्दे क्या बीजेपी के फेवर में जाने वाले हैं लोकसभा चुनाव में? और क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी चुनावी मैदान में इसको बड़ा मुद्दा बनाएगी? ये देखते हैं फिलहाल। लेकिन अब बात करते हैं थोड़ी कांग्रेस की। कांग्रेस में 2023 में जो एक बदलाव देखने को मिला है वो है भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की लगातार वो कोशिश करते रहे, अलग अलग कस्बों में गए, लोगों से मिले, क्योंकि सबसे पहले कांग्रेस के बारे में जो एक छवि बनाई जाती थी कि वो एक एलीट क्लास लोगों की पार्टी है। राहुल गांधी किसी से मिलते नहीं है, आम लोगों से तो मिलना तो दूर, अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं से भी मिलने का उनके पास वक्त नहीं है। लेकिन अब राहुल गांधी जिस तरीके से उनकी राजनीति बदल रही है या पैटर्न यूं कहीं बदल रहा है और लोगों से इंटरेक्शन उनका काफी ज्यादा बड़ा है और कांग्रेस इसे मानती भी है कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो राहुल गांधी को आगे करके, यानी कि राहुल गांधी के चेहरे पर ये चुनाव लोकसभा का लड़ा जाएगा और राहुल गांधी क्या उस कद के पॉपुलर लीडर हो चुके हैं जैसे कि मोदी हैं? तो ये जरूर समझने वाली बात होगी या देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा हो, न्याय यात्रा हो जो अभी हाल में उनकी शुरू होने वाली है मणिपुर से महाराष्ट्र तक, और उसके अलावा जनजातीय जनगणना जिसको लगातार कांग्रेस मुद्दा बना रही है और विधानसभा चुनाव जो भी हाल में 5 राज्यों के हुए उसमें भी उसने बनाया, लेकिन कांग्रेस को कोई फायदा उसका नहीं मिला। तो हो सकता है कि एक नई स्ट्रेटेजी के साथ कांग्रेस इसमें लोकसभा चुनाव में दिखाई दे। ऐसे ही कांग्रेस के पास और भी कई मुद्दे हैं। तो ये एक जमा घटा, एक पूरी मैथमेटिक्स है ये लोकसभा चुनाव। लेकिन सेमीफाइनल
5 राज्यों का जो चुनाव हुआ उसको ही माना जाएगा, क्योंकि वो बीजेपी के खाते में गया है। और जिस तरीके से मोदी जी उन्होंने एक सभा में ये कहा कि लोग मजा चखाएंगे कांग्रेस को अगर कांग्रेस नहीं सुधरी या विपक्ष नहीं सुधरा। अब बात कर लेते हैं इंडिया गठबंधन की, हम सिर्फ अभी कांग्रेस की कर रहे थे। अगर इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक रहा, यानी कि मायावती अखिलेश ठीक रहे, ममता बनर्जी नहीं रूठी, नीतीश कुमार को तो जिस तरीके की उनकी अभी राजनीति चल रही है या जिस तरीके से उनके तरफ से जो बयान या उनके तमाम चीजें दिखाई दे रही हैं, उससे कुछ कहा नहीं जा सकता कि नीतीश कुमार किस करवट बैठने वाले हैं लोकसभा चुनाव के आने तक। लेकिन फिलहाल कयास लगाए जा सकते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन में एकजुटता रही और ये गठबंधन मजबूती से खड़ा रहा तो शायद बीजेपी वहां नहीं टिक पाएगी। ये 2023 कुछ ऐसा रहा है, लेकिन 2024 में लोकसभा चुनाव है और ये चुनावी साल ही रहेगा। तो अब आप मान लीजिए कि जो भी कदम बीजेपी उठाएगी या जो भी बात कहेगी उसके कई मायने होंगे, वो सिर्फ एक मायने नहीं होंगे, उसके मायने होंगे लोकसभा चुनाव, उसका फोकस होगा लोकसभा चुनाव। और यही कुछ कांग्रेस का भी है। तो न्याय यात्रा अब शुरू होने वाली है जनवरी में, और जनवरी में ही प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने वाली है। तो देखने वाली बात होगी कि लोग किसका फेवर करते हैं, किसकी तरफ जाते हैं।